हेलो दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको सेल्स के बारे में, सेल्स की टेक्निक के बारे में कि आप अपनी सेल्स को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, अपनी टेक्निक को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स के कुछ नियम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि व्यापार में जो व्यवहार होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा है, क्योंकि व्यवहार ही आपके व्यापार को वृद्धि की ओर लेके जाता है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और उस कस्टमर से आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, उसको आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो आपसे इम्प्रेस होता है। क्योंकि ये ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जब कस्टमर एंटर हुआ तो व्यवहार आपका अच्छा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा, तो सब चीजें अच्छी होती हैं आपकी। तो इस तरीके से अगर आपका व्यवहार बढ़िया है तो कस्टमर ये मान के चलिएगा आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। क्योंकि आज की डेट में कि व्यवहार इतना इम्पोर्टेंट हो गया है व्यापार में कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको पहला अपना व्यवहार को, बिहेवियर को इतना अच्छा रखना है कस्टमर के लिए कि आपको पता ही है कस्टमर भगवान का रूप होता है। तो फिर अपना व्यवहार तो भगवान के प्रति जैसा होता है, कस्टमर के प्रति भी वैसा रखना ही होगा। तो मस्ट है। तो और दोस्तों, दूसरा है कि कंफर्टेबल, यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमको उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आना बहुत जरूरी होता है। कस्टमर आया, हम उससे अगर डायरेक्टली अपना कोई भी प्रोडक्ट है या जो हम सेल करना चाहते हैं डायरेक्टली उसको वो दिखाने लग जाएंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये मान के चलिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ही कस्टमर को ना ही हमको। तो उसके लिए हमको कस्टमर कंफर्टेबल होने के लिए समय देना पड़ेगा, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वो क्या करता है, फैमिली में कौन कौन है, इस तरीके से बातें आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है तो उसके लिए हमको एक नींव रखनी पड़ती है। नींव रखने के लिए उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ती है ना। तो इसी तरीके से हमको एक बातों की नींव रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के उस कन्वर्सेशन को आगे तक लेके जाना पड़ेगा जब तक कस्टमर कंफर्टेबल नहीं हो जाता है। तीसरा दोस्तों, आप ये मान के चलिए प्रोडक्ट की नॉलेज। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको 100% उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 90% भी उसकी नॉलेज रखते हैं और 10% आपके पास नहीं है और किसी कस्टमर ने उस 10% में से ही आपसे पता कर लिया, तो आपकी वो 90% की नॉलेज खराब हो जाती है, यानी कि वो फिर मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की 100% नॉलेज रखें। उससे दोस्तों होता क्या है ना कि अगर आपसे कस्टमर किसी तरीके का भी कोई भी क्वेश्चन पता करता है तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आंसर होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को तसल्ली हो, जिससे कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो। और इसके लिए अगर जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको रखना अनिवार्य होता है दोस्तों। किसी भी सेल्स के लिए कहीं भी आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप ये मान के चलिए आपके पास प्रोडक्ट कम है बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी डीलिंग सक्सेसफुल डन होनी ही होनी है। बेसिकली क्या होता है कि मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास मैं गोल्ड से रिलेटेड आंसर लेता हूँ। चलिए, जैसे मेरे पास अगर गोल्ड की रिंग्स हैं, अब मेरे पास एक ट्रे में 6 रिंग्स या 10 रिंग्स लगी हैं और मेरे पास इस तरीके से 20 रिंग्स है, तो मेरे पास 200 रिंग्स हो जाती हैं। अगर मैं कस्टमर के सामने डायरेक्टली 20 ट्रे एक एक करके बिछा दूंगा और उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा, अपनी प्रेजेंटेशन नहीं रखूंगा, तब आप ये मान के चलिएगा कि जो कि मेरी प्रेजेंटेशन होगी वो पुअर है। इसके लिए क्या हुआ कि उसे 200 रिंग्स में से भी पसंद नहीं आएगा। अगर आप की प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, यानी कि अगर आप कस्टमर को डील करते हैं ना, तो सबसे पहली जो आप ट्रे दिखाएंगे उसमें से जो आप चॉइस निकाल के देंगे उसको, वो कस्टमर की फर्स्ट चॉइस होती है। और आपको भी पता है कि पहली चॉइस आखिरी चॉइस भी होती है। अब अगर आपने फर्स्ट ट्रे में थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छी प्रेजेंटेशन करके दे दी, यानी कि आपने पहली ट्रे में से उसको चॉइस करवा दिया है उसकी पसंद का, अब आप ये मान के चलिए जो 19 ट्रेज आपके पास बची हुई है वो मात्र एक औपचारिकता है, यानी कि वो फर्स्ट ट्रे में से पसंद कर चुका है, आपकी प्रेजेंटेशन उसको इतनी अच्छी लगी है कि उसमें से उसने चॉइस निकाल लिया है।
अब खाली मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं, यानी कि उसके सेटिस्फेक्शन के लिए हमको वो ट्रेस दिखानी पड़ेंगी, मगर हमारा डिसीजन पहले ही क्लियर हो गया है। तो प्रेजेंटेशन मस्ट है। आप प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका, उसी जिस तरीके से कस्टमर चाह रहा है उस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके लिए। और दोस्तों पांचवा है कि निर्णय लेने के लिए आपको कस्टमर के लिए ही छोड़ना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि आपने चॉइस करानी है, आपने अगर उन ट्रेज में से या किसी भी प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट को हमने साइड रख दिया है, यानी कि वो चूज़ करके उसने ऑप्शनल के लिए रख दिया है, तो आप उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए छोड़ना है। यानी कि कई बार होता है ना, कभी कभी जब कस्टमर आता है वो पैसा खर्च करता है, यानी कि वो अपने लिए कोई सामान लेने आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जब वो कस्टमर अपने लिए सामान ले रहा होगा, हम अपना अगर निर्णय उसके ऊपर थोपेंगे तो उसको ये लगेगा कि इसने मेरे लिए ये सामान लिया, यानी कि पैसा वो खर्च कर रहा है, उसको लगेगा कि हमने लिया। हमें ऐसा नहीं करना है। लास्ट में हमको ये करना है, हमें जो उसकी चॉइसिंग है उसमें से ये बताना है उसको कि सर ये आपने चॉइस करा है, इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहें, तो उसको लगेगा कि हाँ ये डिसीजन मेरा ही है क्योंकि मैंने ही चूज़ करा है। तो ये निर्णय लेने का भी, डिसीजन लेने का भी हक कस्टमर को हमें देना चाहिए। चॉइसिंग हमको देनी है उसको, जो उसने चॉइस करा है उसमें से ही उसको चॉइस करना है, यानी कि चॉइसिंग हमारी हुई और डिसीजन उन्होंने लिया, यानी कि पसंद करके उन्होंने रखा। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सेल्स दोस्तों एक बहुत ही वंडरफुल जॉब है। जिसको सेल्स करने में मज़ा आता है उसको पता है कि सेल्स यार क्या है। क्योंकि पता है, अगर आप किसी भी काम को आप एक एंजॉय के साथ करते हैं, यानी कि जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना दोस्तों, आप कभी भी उस काम में थकते नहीं। आप लगातार वो कंटिन्यूस वो वर्क कर सकते हैं जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है।